विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी आउटब्रेक को डिक्लेयर करने के बावजूद मुंबई के बीएमसी द्वारा सेवन हिल्स हॉस्पिटल में यहां पर 14 बेड फैसिलिटी लगाई गई है। यदि अगर कोई पेशेंट मंकी पॉक्स के सिम्टम्स को लेकर आता है तो उसी के चलते दौरान हम बात करेंगे असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रज्ञा पवार से और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर पिंपले के साथ समझने के लिए कि किस तरह के लक्षण होते हैं और क्या तैयारियां की गई है। डॉक्टर पवार, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये मंकी पॉक्स होता क्या है और किस तरह के सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं पेशेंटों में। मंकी पॉक्स एक वायरल डिसीज है। कोविड भी एक वायरल डिसीज था। फर्क ये है कि ये डीएनए वायरल डिसीज है और कोविड आरएनए वायरस डिसीज था। इसमें लक्षण तो आमतौर पे जो दिखाई देते हैं, जैसे बुखार आना, बॉडी एक होना, सिर में दर्द होना, साथ में उल्टी वगैरह भी हो सकता है। ये सब सिम्टम्स इसके होते हैं। लेकिन जो मेन सिम्टम्स इसमें जो हमें देखने के लिए मिलता है वो है कि स्किन पे रैश आना, जिसका फर्दर कन्वर्शन होता है पुस्ट्यूल्स और मैक्यूल्स में। तो मैक्यूल्स एंड पुस्ट्यूल्स में, सॉरी। तो ये एक इसका सिग्निफिकेंट है जो हम मंकी पॉक्स में देखते हैं और जो कि काफी इन्फेक्शियस होता है। मंकी पॉक्स आता कहां से है और उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से होता है, पेशेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? जैसे कि इसका नाम है, सबसे पहले तो ये मंकी में हुआ था, बट ये ह्यूमंस में भी होता है। इसका ट्रांसमिशन मेनली रोडेंट से होता है। रोडेंट्स यानी कि जो हमारे चूहे हो गए या फिर जो स्क्विरल्स होते हैं, इनके थ्रू इनका ट्रांसमिशन होता है। कुछ लो मैमल्स जो होते हैं उनके थ्रू भी इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। ह्यूमंस में अगर इसका ट्रांसमिशन देखें तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि अगर कोई खांसता है उससे निकलने वाले थूंकी से भी ये फैल सकता है। अगर किसी को अगर पुस्ट्यूल्स आते हैं, स्किन पे फोड़ी आती है, उससे निकलने वाला जो फ्लूइड रहता है उसके कांटेक्ट में आने से भी ये वायरस फैल सकता है। डॉक्टर पिंपले, हम आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके सेवन हिल्स अस्पताल में किस तरह की तैयारियां की गई है, क्या अरेंजमेंट सारे इन प्लेस है? एक्चुअली हमने अपना सेवन हिल्स हॉस्पिटल एयरपोर्ट के नज़दीक होने के वजह से यहाँ हम लोग ने अरेंजमेंट की है। ऑलमोस्ट 14 आइसोलेशन जनरल बेड्स आर रेडी, and if patient have any complications or serious, then we are kept even 6 beds for ICU beds also we kept ready for them. सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी अस्पताल जो है एयरपोर्ट से हवाई अड्डे से काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो वहां पर एयरपोर्ट पर एक प्राइमरी एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर होना कितना महत्वपूर्ण है ये डिजीज आउटब्रेक के चलते? So already I think this arrangement has it's being done there. And they will screen that patients and they will shift if they have skin rash with fever and especially coming from that particular country, then they will refer here and हम लोग यहाँ एडमिट करेंगे उनको। मैम, ऐसा बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वो फिलहाल चल रहा है और साफ तौर पर चाइना, स्वीडन या कोई अफ्रीकन देश से आने वाले लोगों पर साफ नजर रखी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये जो डिसीज है ये अभी इंडिया में तो आया नहीं है, ये मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में ही है। स्पेशली अफ्रीका में ये पहले ज्यादा देखा गया था, अभी ये चाइना में भी आ रहा है। तो सिम्टम्स में तो मोस्टली सबसे पहले अगर फीवर ही डेवलप होता है तो इसीलिए थर्मल स्क्रीनिंग से हमको पता चलता है कि अगर किसी पेशेंट में फीवर है तो हम वो उसका फॉरेन ट्रैवल भी है विद इन 21 डेज, तो हम उसको सस्पेक्ट करके मान सकते हैं। उसको आइसोलेशन में विद इन 21 डेज के लिए हमको रखना पड़ेगा, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें कोई आगे के सिम्टम्स फर्दर डेवलप हो रहे हैं, जैसे कुछ जो मैंने आपको पहले ही बताया था, बॉडी एक होना, फीवर आगे बढ़ना, सर्दी खांसी होना या फिर रैश डेवलप होना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये सब हम देखते हैं इसमें। मैम, जैसे कि आपने ट्रीटमेंट बताया तो समझना चाहेंगे कि पेशेंट के नजरिए से क्या उनको तकलीफ होती है या कुछ बॉडी पेन होता है या फिजिकल तकलीफ है जिसे हम कहते हैं, ऐसा कुछ देखने मिलता है ज्यादातर? हाँ, तकलीफ तो होगी। जैसे बॉडी पेन होता है, जैसे हर वायरल डिसीज में हमको एक बॉडी पेन होता है, बॉडी मलेज होता है, फीवर होता है, तो ये सब सिम्टम्स तो बीइंग अ वायरल डिसीज ये तो आपको मिलेंगे ही। दूसरा ये है कि इसका अगर जो सिम्टम हमको ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही करना है, अगर पेशेंट हेल्दी है, यंग है, तो उसमें अदर कोमॉर्बिडिटीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसका ठीक होना ये बहुत यानी जल्दी से वो ठीक हो सकता है। बट अगर पेशेंट
एज उसका ज़्यादा है और उसको अदर कोमॉर्बिडिटीज है, तो देयर इज अ रिस्क लाइक पेशेंट में गेट न्यूमोनाइटिस और may get sepsis. Sometimes patient may deteriorate, so that time we have to take ICU care. डॉक्टर पवार और डॉक्टर पिंपले, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह का जो फॉर्मेट है, बेड यहाँ पर सेटअप किया गया है। ये नर्स को बुलाने के लिए लाल तार वाली बेल भी लगाई गई है। यहाँ ऑक्सीजन सपोर्ट की यदि जरूरत पड़े तो उसे भी इन प्लेस रखा गया है। ऐसे ही फॉर्मेट में तकरीबन 7 रूम आमने सामने दोनों बेड्स लगाए गए हैं। ऐसे 14 बेड्स यानी कि 7 रूम में ऐसी फैसिलिटी बीएमसी और 7 हिल्स अस्पताल द्वारा जॉइंटली रखी गई है। यदि अगर कोई केस आता है मंकी पॉक्स का तो, लेकिन फिलहाल जैसे दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा कोई भी केस भारत में अभी एक भी डिटेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग भी चल रही है अगर कोई अफ्रीकन देश से, चाइना या स्वीडन से आता है तो। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।